अभिषेक झा, ये 1 लाख करोड़ रुपए का जुमला सीजन 2 बताया जा रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं। ये जुमला है क्या? पिछले साल भी 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान था और इस साल भी। अभिषेक झा को लाइए स्क्रीन पर। अब संदीप जी, हम राहुल गांधी जी से क्या उम्मीद कर सकते हैं, विपक्ष के साथियों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? अच्छा, कि अगर कहीं भी प्रोग्रेस की बात की जाएगी तो वो उसके समर्थन में खड़े आपको दिखेंगे। युवाओं को रोजगार देने की बात हो, उनको आगे बढ़ाने की बात हो, इंटर्नशिप की बात हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात हो, स्किल डेवलपमेंट की बात हो, इन सब से इनके कुनबे में बेचैनी बढ़ जाती है सिर्फ इसलिए कि भाई इनको लगता है कि एनडीए की जो सरकार है वो लोगों के लिए काम करेगी और लोगों का रुझान, अच्छा काम कर रहे हैं, समर्थन, ये तो काम चल रहा है। 11 साल से आप लगातार कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे, कभी इंटर्नशिप देंगे, अब रोजगार फिर देने की बात आ गई, 2 साल में 3.5 करोड़ दे दें। मतलब आपकी हर बात हम मानते रहें, आप बोलते रहेंगे, पर जमीन पर उतरेगा नहीं वो। एक लाइन है संदीप जी, हाँ, कि हम जहां खड़े हैं उससे ज्यादा जरूरी होता है हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। अच्छा, बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही आप बात कर ले तो मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट कर कुछ दिनों पहले ही सब कुछ साझा किया था कि कैसे 50 लाख रोजगार का जो लक्ष्य था उसमें 11 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां और ये वही मुख्यमंत्री है ना जो कहते थे कि पैसे कहां से आएंगे, आने वाले 5 पैसे कहां से आएंगे, रोजगार कहां से होगा। ये वही मुख्यमंत्री हैं या कोई और मुख्यमंत्री हैं? मैं बताता हूं आपको। हाँ, मैं बताता हूं आपको, बताइए। मैं बताता हूं आपको। जब तेजस्वी जी पिछले विधानसभा चुनाव प्रचार में थे तो कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं पहली कलम से 10 लाख सरकारी नौकरियां दे दूंगा। देखिए, किसी भी नौकरी का जो प्रावधान होता है, सृजन होता है, वो कालांतर में होता है और हमने 5 वर्षों का जो एक पूरा समय है उसको तय किया है, वो बातें बताई है। ऐसा तो है नहीं कि भाई रोजगार भी गुम हो रहे हैं। आज लगता है हमारी तकनीकी दिक्कतें इतनी है, यहाँ पर आवाज भी गुम हो रही है, बीच बीच में आपकी आवाज भी गुम हो रही है। चलिए जारी रखिए। नौकरियां भी गुम है, आवाज भी यहाँ पर गुम है। अभी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, अभी सुन पा रहे हैं। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, तो मैं वही बात कह रहा था कि मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी जैसी हल्की या बचकानी बात तो करेंगे नहीं। तेजस्वी जी के पास हो सकता है कि पैसे की कोई स्कीम हो कि एक साइन से 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे और अगले महीने से 10 लाख नए जो लोगों को नौकरी दी गई है उनके वेतन का तो मतलब आपकी हम ये बात मान ले 3.5 करोड़ को, 3.5 करोड़ लोगों को इस बार नौकरी पक्का मिल जाएगी 2 साल में, जैसे 22 करोड़ को मिल गई पिछले 11 साल में। अब संदीप जी क्या है कि लोग एक स्टेटमेंट को या उसके आयाम को समझे बिना उसको पकड़ के बैठे हुए हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, वो पिछले साल जो कहा था 1 लाख करोड़ रुपए लगाएंगे, इंटर्नशिप देंगे, हर साल 20 लाख को इंटर्नशिप मिलनी थी, 9,453 को मिली बस। इसको भी पकड़ के बैठ गए। मैंने एक लाइन में संदीप जी बहुत बेहतर बता दिया है, मैंने समझा दिया है कि हम जहां खड़े हैं उससे ज्यादा जरूरी होता है हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं और हम सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं, ये बात तय है। ठीक है, आप इस बात पर डटे हुए हैं। कंचना, हम कहां खड़े हैं और किस दिशा में जा रहे हैं जरूरी वो है। आप बाल की खाल निकाल रही हैं, मानो तेजस्वी यादव के घर पर नौकरियों का कोई बोरा पड़ा हुआ है। देखिए संदीप जी, सबसे पहले तो मैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं दूसरे के गिरेबान में बहुत झांक रहे हैं, तो उनके भी गिरेबान में झांकना चाहिए। मोदी जी बोले हैं कि 15,000 रुपए आएगा, तो इनका सफर शुरू हुआ था 15 लाख से, जो कि खाते में आने वाला था सबके, और 12 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनावी भाषणों की तरह लाल किले से बोल भी चुके हैं, भाषण भी दे चुके हैं, और अब आ गए हैं 15,000 रुपए पे। तो देखते हैं कि 15,000 रुपए कब आएगा। दूसरा, आपने टाइमलाइन को नोटिस किया होगा कि यह प्रोग्राम 2 साल के लिए है। 2 साल के लिए जानते हैं क्यों? ये कोई संयोग नहीं, बल्कि एक चुनावी कैलेंडर के हिसाब से इनका प्रोग्राम तय हुआ है। बिहार में चुनाव है और बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, तब तक के लिए इनका ये चुनावी कैलेंडर के हिसाब से ये प्रोग्राम तय हुआ है। तीसरा, कि अगर 2012-14 से अगर इनके मोदी जी के रेटरिक को सुनिए तो अवसर मिलेगा, स्किल डेवलप होगा, नौकरियों की बौछार होगी, इस तरह की भाषा से ना पब्लिक उब चुकी है। और क्या देंगे आप बिहार में? प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं ना मोदी जी, तो प्राइवेट सेक्टर बिहार में है कहाँ? आप 2014 से प्रधानमंत्री हैं, हम तो बार बार कह रहे हैं कि
नया चीनी मिल खुलवाई है, जो रीगा चीनी मिल है, जहां पर आप जाकर चीनी, वहीं के चीनी से चाय पीने वाले थे, आपने तो अभी तक चाय पिया नहीं। तो कोई इंडस्ट्री आपने बिहार में दी नहीं, कारखाने दिए नहीं, तो आप प्राइवेट अगर सरकार कोई नई पहल कर रही है कंचना, अवसर खोल रही है, उसमें आपत्ति क्यों है आपको? नहीं, अवसर खोल रही है, अवसर खोलने चाहिए, लेकिन अवसर दिखाई भी देने चाहिए, आंकड़े भी दिखाई देने चाहिए, जिसको हम और पब्लिक ऑडिट कर सके कि हाँ आपने ये कहा था, आपने ये किया। मोदी जी तो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज 2015 में भी वादा किए थे, कितना दे दूं भाई और बहनों, 50,000 करोड़ दे दूं, 60,000 करोड़ दे दूं, 90,000 करोड़ दे दूं, चलो दिया 1.25 लाख करोड़, कहाँ गया? आया अभी तक बिहार को मिला? तो इनका पैटर्न वही है कि इतने लाख करोड़ दे दूं, इतने लाख करोड़ कर दूंगा, इतना अवसर मिल जाएगा, उतना अवसर मिल जाएगा। लेकिन हकीकत यह है संदीप जी कि कोई भी डेटा ऐसा नहीं है जो ऑडिट कर सके कि इन्होंने जो प्रॉमिस क्या किया ये था भी नहीं है कि सरकार सारी सरकारी नौकरी, सरकार तो सरकारी नौकरी दे सकती है, प्राइवेट में कहां से दे देगी? नहीं, सरकारी नौकरी दे कहां रहे हैं? सरकारी नौकरी के लिए अगर नीतीश जी के आवास पर बच्चे अगर घेराव करते हैं, पेपर लीक हो जाए या पेपर लेट हो जाए या किसी भी तरह के प्रॉब्लम उनको आए, तो उनको तो लाठियों से पीट दिया जाता है। बच्चे चिल्लाते रहे, स्टूडेंट सड़क पे कि हमें हमारे मुख्यमंत्री जी से मिलना है, तो सामने कौन आ जाता है? इनका पुलिस प्रशासन आ जाता है और उनको पीट कर, आप तो देखे होंगे ठंड में किस तरह की मार पड़ी है। नौकरियां नहीं दे रहे हैं ये लोग, इंडस्ट्री नहीं दे रहे हैं ये लोग, यही हकीकत है। और ये प्रोग्राम 2 साल के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक बेरोजगारी इतना परेशान कर रही है कि आप बेरोजगारी को बढ़ा चढ़ा कर पेश करती हैं। नहीं, राजनीतिक बेरोजगारी कहां पर है संदीप जी? हम इस समय सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, 20 साल सत्ता में नहीं रहने के बावजूद भी हम सबसे बड़ी पार्टी है, बीच बीच में आए सत्ता में, हमें राजनीतिक बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी युवाओं के पास है, जो कि एनडीए सरकार, नीतीश सरकार बिहार में और एनडीए सरकार यहाँ दिल्ली में बैठकर बेरोजगार किए हुए हैं युवाओं को, और अगर रोजगार मांगती है तो लाठी से पीटते हैं। सरकारी नौकरी की तो बात ही छोड़ दीजिए, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ना इनका कोई फॉर्मूला है, ना कोई रोड मैप है। फॉर्मूले पर भी आते हैं, ये आपने अहम पॉइंट उठाया है रोहित अग्रवाल। ये फॉर्मूला क्या है, थोड़ा फॉर्मूला समझाइए। 1 करोड़ इंटर्नशिप, अभी आलोक शर्मा कह रहे थे कि वो कौन सी 500 कंपनियां चिन्हित कर ली जो 20 लाख नौकरियां देंगी, इंटर्नशिप देंगी हर साल, यानी कि हर कंपनी 4,000 इंटर्न रखेगी हर साल। या अब 3.5 करोड़ नौकरियां देंगे तो सरकार तो दे नहीं सकती, मैं मानकर चल रहा हूं, तो वो कंपनियों के साथ करार हो गया है कि इतने लोगों को नौकरी देनी है। नहीं संदीप जी, देखिए आलोक जी का अज्ञानता स्वाभाविक है। आलोक जी क्योंकि कौशल विकास जो विभाग है वो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन था, जो कि 2015 में धरातल पे आया है, उससे पहले था ही नहीं देश के अंदर। तो इन्होंने कुछ भी स्किल डेवलपमेंट के नाम पे देश के अंदर युवाओं के लिए कुछ किया नहीं है। तो ये तो स्वाभाविक है कि उनको जानकारी नहीं होगी इतना। मैं उस जानकारी पर भी आते हैं। अरे आलोक की जानकारी को छोड़िए, आप अपनी जानकारी पर गौर कीजिए ना। पहले ये बताइए, कंपनियों से करार हो गया? मैं अपनी जानकारी पे बताऊंगा संदीप जी, आपको पता है। हाँ। 3.5 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, कंपनियों के साथ करार हो गया। एक बात और मैं ऐड करूंगा। नहीं, हाँ, गोल गोल मत घूमिए ना, सीधे मुद्दे पे आते हैं। मतलब आलोक जी, क्योंकि आपके डिबेट में वो पॉइंट आया था। हाँ, कंपनियों से बिल्कुल करार हो गया है। आप जाइए, कौन सी 500 कंपनियां एनएसडीसी की वेबसाइट पे चले जाइए और आपको कौन सी वेबसाइट पे जाना है अभी बताइए। आपको पूरी लिस्ट मिलेगी। कौन सी बताइए ना प्लीज, वेबसाइट बताइए। एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। अच्छा, एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। आगे एनएसडीसी की वेबसाइट पे जाइए, आपको वहां पे सारी जानकारी मिलेगी कि किन कंपनियों के साथ टाई अप हुआ है, कहां पे कौशल विकास के सेंटर्स चल रहे हैं, कहां पे कौन से कोर्सेज के अंदर टाई अप हुआ है। अच्छा, एक सेकंड, कौन सी स्कीम चल रही है। अच्छा, अंदर बहुत अच्छा, इसी पॉइंट पर रहते हैं। तो 2022 तक 40 करोड़ लोगों का कौशल विकास होना था। 15 जुलाई 2015 को यह स्कीम शुरू हुई, करेक्ट? गलत तो नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अब अगला पंजीकरण पिछले 10 सालों में कितने लोगों ने करवाया? 1,76,00,000। प्रशिक्षण कितनों को मिला? 1,63,00,000। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रमाण पत्र हासिल हुए 1,25,00,000। नौकरी मिली 21 लाख लोगों को। 40 करोड़ को प्रशिक्षण देना था, 21 लाख को नौकरी मिली।
कमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है कौशल ठीक विकास है, में। बिल्कुल सही है। हाँ। अब मैं आपको बता देता हूँ संदीप, बताइए अब मैं ना, आगे बता दूं। हाँ हाँ, अब मैं please। आगे बता दूं जी। ये एक वेबसाइट है जो कि एक तरीके से आप पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर सकते हैं। अच्छा। इसके बाद आप जाएंगे तो एनएसडीसी आपको इंटरनेशनल भी मिलेगा, जहां पे विदेशों के साथ जो टाई अप हुआ है कंपनियों के साथ, और वहां पे बच्चों को भेजा गया है। कितने? माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में कितने? बच्चों को विदेश भेजा गया है। कितने? कहीं जापान के साथ कोलैबोरेशन हुआ है, कितने? कनाडा के साथ कोलैबोरेशन हुआ कितने? है। देखिए छोटे छोटे बैचेस भेजे गए संदीप जी। कितने? देखिए, मैं कितने? यहाँ पे कोई झूठा डेटा देने के लिए नहीं बैठा हूं। कितने? नहीं देखिए संदीप जी, देखिए मैं कोई झूठा डेटा देने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं तो आपको कह रहा हूं कि आप खुद वेबसाइट खोल के आप देख सकते हो कि कहां पे कितने सेंटर्स चल रहे हैं, वहां पे कितने बच्चे इस समय जब हम डिबेट कर रहे हैं वो तब कितने दिबांग बच्चे लगे हुए ट्रेनिंग हैं, कर वो खोल रहे हैं, ये अभी सब कुछ दिबांग। ट्रांसपेरेंट है, सब ये कुछ कहीं से किसी से transparent है। छुपा हुआ नहीं है। आपको ये सरकार की संदीप जी, ही मुझे please बोलने एक दो, दीजिए, मिनट, मुझे तो आपने सरकार बोलने की नहीं दिया। कॉरपोरेशन है नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सरकार की है रोहित भाई। इनकी रपट है कि भारत की जो इंडियन हाँ, वर्कफोर्स बिल्कुल है सरकार की है ना, इंडियन वर्कफोर्स ओनली 2.3% ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स हैज फॉर्मल वोकेशनल स्किल्स। 2.3% वर्कफोर्स भारत की प्रशिक्षित है, कौशल विकास हुआ है। ये कौशल विकास हुआ है। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं है कि देश की 2.3 ही प्रतिशत जनता ही विकसित है, या ये कौशल विकास सेंटर्स द्वारा उनका कौशल विकास किया गया है। इसके अलावा जो हम ये कौशल विकास है क्या, पहले ही समझना पड़ेगा। अच्छा। हमारे देश के अंदर जो कंपनियों की जरूरत है, वो कंपनियां इनको बताती हैं कि हमको इस तरीके का स्किल्ड लेबर चाहिए। जैसे कि आज एआई टेक्नोलॉजी है, आज ड्रोन टेक्नोलॉजी है, तो वो जब बताते हैं तो एक कोर्स डिजाइन होते हैं जो कि एनएसडीसी उसको फॉर्मुलाइज करता है, उसको ऑथेंटिसाइड करता है और उसकी मान्यता देता है। उसके बाद उन कोर्सेस को जनता तक पहुंचाया जाता है। एक बार समझने की कोशिश करिए और जनता तक पहुंचने दीजिए। समझ रहा हूं, थोड़ा सा समझाइए। मैं तो समझने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं, मेरा काम ही है। विजय सरदाना देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं। हाँ, ये उन युवाओं के लिए है जो 15 साल से 45 साल की उम्र के बीच में। सुनिए ना, विजय सरदाना सरकार को भी सुझाव देते हैं, बहुत सारी बॉडीज में हैं। वो ये कह रहे हैं ये कौशल विकास पता है कैसे होता है? वो 2 दिन के लिए किसी युवा को बुलाते हैं और उसको सर्टिफिकेट दे देते हैं। 2 दिन में कौशल विकास हो रहा है देश में, और वो भी नहीं संदीप, सिर्फ 21 लाख लोगों को नौकरी मिल पाई। 21 लाख, 1 करोड़ 25 लाख का ही कौशल विकास हुआ 10 साल में। मैं आपको बता देता हूं संदीप जी, हाँ मैं आपको बता देता हूं, आपके दर्शकों को भी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। पूरा का पूरा कौशल विकास का जो कोर्स है वो डिजाइंड है, वो 72 घंटे से लेके 600 घंटे तक की ट्रेनिंगें हैं जो कि बायोमेट्रिक के तहत ट्रैक होती हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप अभी इसी समय ट्रैक कर सकते हैं किस कौशल विकास केंद्र के ऊपर कितने बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये ऑनलाइन अवेलेबल है और बायोमेट्रिक अटेंडेंस के तहत ही ये ट्रेनिंग ट्रैक होती है। एक सेकंड विजय जी की जानकारी है कि 2 दिन में कौशल का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, वो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं।